उस आदमी ने उंगलियां हाथ चटकाई और बदसूरत महिला को एक शानदार और मोहक चेहरा दे दिया। फिर भी महिला मुड़ी और उसने उस आदमी को छुरा घोंप दिया। उसने लाश को एक सूटकेस में ठूंस दिया, उसे घसीटते हुए चट्टान पर ले गई और अथाह समुद्र में फेंक दिया। उसे लगा इससे उसका अंधकारमय अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसके दुःस्वप्न की शुरुआत थी। कभी वह महिला गूंगी थी, ना आकर्षक, नहीं बोलने वाली। अपनी पहचान को गलत समझ बैठी। वह उस लड़के से प्यार कर बैठी जिसे स्कूल की दबंग क्वीन भी चाहती थी। नतीजतन उसे बेरहमी से सबके सामने अपमान और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अप्रत्याशित रूप से वही पिटाई उसकी विचित्र किस्मत की शुरुआत बन गई। दुनिया की सबसे अंधेरी आत्माओं को निगलने वाला एक दानव घमंडी क्वीन बी को दंड देने आया। संयोग से उसकी मुलाकात उस पीड़ित महिला से हुई। उसकी दयनीय हालत और निर्मल आत्मा देखकर दानव ने उसे एक वरदान देने का निर्णय लिया। महिला ने आंसुओं के साथ केवल एक इच्छा मांगी, सबकी तरह बोल पाने की क्षमता। दानव ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। आने वाले वर्षों में दानव ने उसका साथ दिया, उसे संभाला और प्रोत्साहित किया। उसकी मदद से कभी गूंगी और बदसूरत लड़की एक प्रसिद्ध दीवा बन गई। समय के साथ दोनों के बीच प्रेम पनपा और वे एक जोड़े में बदल गए। अपने रूप के कारण महिला हमेशा एक मुखौटे के पीछे छिपी रही। फिर भी इससे एक अरबपति सीईओ का स्नेह पाने में उसे कोई बाधा नहीं हुई। करोड़ों के गहने बिना झिझक उसे भेंट किए गए। इतने धनी और उदार व्यक्ति के आकर्षण में और पास खड़ी चालाक सहेली के उकसावे में वह डगमगा गई। उसने दानव से छिपाकर सीईओ के साथ एक गुप्त अस्पष्ट रिश्ता बनाए रखा। उसे पता नहीं था कि दानव सब कुछ साफ साफ देख चुका है। अब उसकी नजर में दानव का महत्व घट चुका था। जब तक कि सीईओ ने उसका असली चेहरा देखने की इच्छा नहीं जताई, तभी उसे उस आदमी की याद आई जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। वह जानती थी अमीर परिवार में शादी के लिए प्रतिभा के साथ सुंदर चेहरा भी चाहिए, इसलिए वह तुरंत दानव के पास पहुंची। उसने दिखावा किया कि प्रसिद्धि और धन के बावजूद उसका रूप उसे दानव के योग्य नहीं लगने देता, लेकिन दानव ने कहा उसे कभी उसके रूप की परवाह नहीं थी। महिला और भावुक हो गई। उसने कहा कि वह उसके साथ गर्व से खड़ी होना चाहती है, एक उज्जवल भविष्य के लिए, और एक सुंदर चेहरा मांगते हुए उससे विनती की। आश्चर्यजनक रूप से थोड़े से संकोच के बाद दानव मान गया।